यदि प्रश्न में आंसर को गांठ बांधना सीख गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये मान के चलिए वो प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताएगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 19 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। और याद इस प्रकार से करेंगे कि अगर एक बार आपको याद हो गया तो ये आप मान के चलिए कितना उम्र नहीं भूल सकते हैं। आइए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। बाकी ये सब के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन से पता होगा। चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं एक एक करके। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास नाम क्या है? तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत है। अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन क्या होगा 15 दिन 1 महीना बाद कन्फ्यूजन होगा, आप भूलेंगे। तो चाहते हैं और ये याद रहेगा। दिक्कत ये है कि प्रश्न तो याद हो जाएगा कि कोई तरंग शक्ति अभ्यास था, लेकिन आंसर क्या था ये नहीं याद हो। तो आइए उसका हम लोग सलूशन क्या करते हैं। भारत आंसर है तो यहाँ पर भार उठा लीजिए, और भारत पूरा नहीं जोड़ेंगे वो दिक्कत होता है, इसलिए जितना कह रहे हैं उतना करिए। आप यहाँ भार उठा लीजिए और इसी में जोड़कर नया नाम ही दे दीजिए तरंग भार शक्ति अभ्यास। जैसे तरंग होती है ना, ऐसे ऐसे तरंग चलती हैं, उसकी कुछ वेव होती है, स्पीड होती है, क्या होती है, तो इसे एक्स्ट्रा मान लिया, कुछ भार होता है, और ये सब याद करने का एक तरीका है। अब आपका ये नया नाम क्या हो चुका है? तरंग भार शक्ति अभ्यास। अब इसमें क्या फ़ायदा क्या होगा कि जब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि तरंग शक्ति 2024 की जो मेज़बानी करेगा कौन सा देश करेगा, आप कहेंगे हमने क्या पढ़ा है? तरंग भार शक्ति, और भार से यहीं पर आपको इतना क्या मिलेगा आंसर? भारत। यही ऐसा तरीका है कि अगर एक बार ये याद हो गए ना भूल सकते हैं ना कन्फ्यूज हो सकते हैं। बहुत सी सैन्य अभ्यास का वीडियो है, लिंक में आपको ऊपर दिखेगा, जैसे वहाँ से पूरा डिटेल देखिएगा। एक यहाँ समझा देते हैं। एक हरिमऊ शक्ति आप अभ्यास पढ़े होंगे, लेकिन अपन लोग क्या पढ़ चुके हैं? हरिमलेऊ शक्ति अभ्यास। अब ये हरिमऊ भी है और मलेऊ, और यहाँ पर मले से आपको क्या हिंट करेगा कि ये आंसर निकलेगा मलेशिया, जो ना आपको भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी इस सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। हम लोग मध्य प्रदेश के लिए क्या करते हैं? सीधा माँ उठा के अगवा वही कर देते हैं, और या तो ज़्यादा कन्फ्यूजन के समस्या आवत है तो मध्य उठाइए, इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे? गांधी मध्य सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये हमेशा ये रहेगा, जैसे गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता है कि कुछ है, कहाँ है, तो ऐसा करिए ना, गांधी मध्य सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये होगा कब? जब बार बार बोलेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो यहीं से मध्य से आपको क्या आंसर निकलेगा? मध्य प्रदेश। जैसे कि मध्य प्रदेश के और जो राष्ट्रीय उद्यान है हम लोग कैसे याद रखते हैं? कूनो है, पन्ना है, पेंच है। हम लोग इसका नया नाम क्या कर दिए हैं? कूनो को मूनो और पन्ना को मन्ना और पेंच के मेच, या दोनों साथ में कूनो मूनो, पन्ना मन्ना, पेंच मेच। अब यहीं से आपको ये माँ से मध्य प्रदेश आपको भूलने नहीं देगा। और ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? आप सभी लोग पढ़े रहे होंगे एक कूनो, क्या कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही क्या लाया गया था? चीता लाया गया था वहाँ पर। और फिर उसके बाद कहाँ से लाया गया था? अफ्रीका से। बाद में कन्फ्यूजन होते कि अफ्रीकन था, एशियाइन चीता रहा। अब देखें यहाँ पर अफ्रीका, अफ्रीका के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीका। अब अपने मान लो कौन मंगवा रहे हैं? इंडिया वाले मंगवा रहे हैं, तो देखो पैसा वैसा हमें ना खर्च करिए, अब फ्री के मिलत हुई तो ले। तो यानी अफ्रीकी चीता आ रहे हैं, और कहाँ पर? यहाँ पर उनके लिए रहेगा, क्या करेंगे? गांधी मध्य सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में इनका संरक्षण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति क्या है? ओडोक्लेडियम सहाद्रिकम की खोज कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? केरल। हम लोग क्या करेंगे? उठाना है, इसी में इनबिल्ट करना है। अब इसका नाम क्या दे देंगे? देखिए ओडो क्लेरले या केरले डियम सहाद्रिकम। अब देखिए क्या आप लोग बोलेंगे? ओडो क्लेरेलिडियम सहाद्रिकम। आपको इतना यहाँ से केरल आपको ऑप्शन जब मिलेगा तो इतना हिंट कर देगा कि आंसर क्या होगा? केरल ही होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त
समुद्री अभ्यास क्या, जाइमेक्स जीमैक्स 2024 का आरंभ किया। अब देखें, ये बताओ जो जाइमेक्स है ये पता है किसको आता है, 100% सभी को आता है इसका आंसर। और आता क्यों है, इसीलिए आता है कि जो ये हम तरीका बता रहे हैं वो हम लोग थोड़ा ज़बरदस्ती बनाते हैं और ये ऑलरेडी बना बनाया रहता है। क्योंकि जैसे यहाँ जापान आई से इंडिया और मिलिट्री एक्सरसाइज, ये पर्सन खुद ब खुद आंसर बता रहा है, और जो नहीं बता रहा है वो हम लोग गोला जोला करके तो बता रहे हैं। तो जब आपको अगर ये इजी हो जाता है, याद हो जाता है आसानी से, तो यहाँ सब भी फॉलो करिए ना जो हम बता रहे हैं। अब ये जो पढ़ लिए ओडो केरलेडियम, अब यहाँ पर बिना भूले बिना कन्फ्यूजन के निकल रहा है ना केरल आंसर, तो यही चीज़ मैं यहाँ करवा रहा हूँ। बाकी जो लोग समझ चुके हैं उनको तो अब लगता है कि सर इसी ट्रिक से हमें इंग्लिश यो पढ़ना है, मैं तो जितना कुछ हो सकता है। और जो लोग ना समझे हैं तो उनका हम क्या करें, समझे कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के नाम से नामित किया है, उपाधि दिया है? तो इनका सही आंसर क्या है, सिद्धेश सकोरे। ठीक, क्या है, सिद्धेश सकोरे। अब देखिए ये हीरो बना रहे हैं, लैंड का हीरो बना रहे हैं, कौन सी एजेंसी का, संयुक्त राष्ट्र का बना रही है। अब देखिए ऐसे याद करेंगे तो कन्फ्यूजन बनेगा। अब देखिए हीरो हम लोग बनाने जा रहे हैं, और हीरो किस देश का बनने जा रहे हैं, किस देश का बनने जा रहे हैं, अपने भारत का, इंडिया का। तो देश कौन सा होगा, तो यहाँ पर एक हम लोग जोड़ेंगे कि लैंड देश हीरो। जो लैंड हीरो बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड देश हीरो, अर्थात यहीं देश से सिद्धेश का आपको उतना ऑप्शन देखकर आंसर तक पहुँच जाएंगे। और ये भी एक थोड़ा समझ सकते हैं कि सिद्ध लिखा हुआ है। भाई आप हीरो बन रहे हैं और पूरे उस जमीन का हीरो बन रहे हैं, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि आपके अंदर वो जज्बा, जुनून, काबिलियत, वो क्षमता है। तो आप जब सिद्ध करेंगे, अपने देश के लिए नाम करेंगे, तब जाके ये होगा। अब वही यही रहा जो गोला जोला, यही कही जाता है। जब ये आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तब ये बिना भूले बिना कन्फ्यूजन का आंसर याद होगा। नहीं सीधा सीधा करेंगे तो सीधा सीधा वाले में क्या होता है, आप लोग जो 4-6 साल से लगे हैं उनको पता ही होगा। आज ये तो याद हो जाएगा, 1 महीने बाद सब निकल जाएगा। और ये दिया क्यों गया है, क्या है, UNCCD, ठीक, क्यों दिया है इन्होंने और क्यों दिया है, बेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया है, और किसके लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और जो मृदा अपरदन है उसको रोकने के लिए, इन्हीं सब प्रयासों के लिए दिया गया। तो मेन यही आपको ये प्रश्न बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। और थोड़ा ये अगर आप UPPCS लेवल में जाते हैं तो ये भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में क्या है, जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, असम है। अब हम लोग असम के लिए कुछ भी क्या करते हैं, यहाँ से सम उठा लेते हैं और भैया के यहाँ हम चिपका देते हैं, सम जोड़ दें, जितना ज़्यादा जोड़ दें उतना ज़्यादा बिना भूले कन्फ्यूजन का आंसर आए। अब जनता सम कह दिया, भवन सम, सौर सम परियोजना, अब इतना बार कर देंगे कि ऑड लगे कि भैया रहा दे, हमें याद हो गए कहे इतना जोड़ते हैं। तो इसका नया नाम क्या हो चुका है, जनता सम, भवन सम, सौर परियोजना। तो यहीं पर सम से हम लोग को क्या निकलेगा आंसर, असम। अब ये है क्या, मतलब आपका भवन का जो छत होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि उस पर सोलर पैनल लगेगा, और सोलर पैनल की कितनी ज़रूरत है, क्या है, आप वर्तमान में कितनी गर्मी से जूझ रहे हैं ये सब देख ही सकते हैं। लाइट की कितनी खपत हो रही है, कितनी पूर्ति हो रही है। तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इसका जो प्रश्न बनेगा तो ये किस राज्य ने लागू किया। और भी असम के लिए जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हम लोग मानस ना पढ़ के क्या बोलते हैं, मानसम, अर्थात ये असम। काजीरंगा सम, असम। कामाख्या मंदिर कहाँ है, इसका नया नाम कामाख्या सम मंदिर। अब यही ऐसा तरीका है, ना भूले दी ना कन्फ्यूज, यही का कहा जाता है गांठ बांधना। आप कहीं भी गांठ बांध दिया, कपड़ा है, अब वो जब जब इधर उधर घुमाई हैं, डिस्को डांस करी हैं, तो क्या हुई, आपको वो याद आएगा, दिखे। वही चीज़ ये है कि प्रश्न खुद ब खुद कहेगा, भैया हम ही तो आंसरवा हैं, देख ले। ऐसा ना हो पावा तो अब क्या किया जा सकता। देखिए यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, आप देख ही रहे होंगे, रूस यूक्रेन का वार चल रहा है, कितने वर्षों से चल रहा है, शांति समाप्त होने का नाम ही नहीं ले। तो उसी से संबंध में क्या किया गया है, एक सम्मेलन किया गया है। ये मेन प्रश्न बनेगा कि कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, स्विट्जरलैंड। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि देखिए स्वीट उठाएंगे, कितना प्यारा है, यहाँ शांति जी भी हैं,
अब शांति जी कितनी प्यारी होती हैं यही पता है। और अगर शांति की बात करने जा रहे हैं ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहाँ बहुत मीठी मीठी बातें करना पड़ेगा। कहीं झगड़ा बवाल चलत है तो वहाँ कैसे बात बहुत मधुर मीठ स्वीट स्वीट आवाज़ जब बोली हैं लिपा पोती करी हैं तब जाके वहाँ समझौता हो सके। अर्थात अब इसका हम लोग क्या बोलेंगे, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन क्या है पता ही नहीं है। ये है यूक्रेन स्वीट शांति शिखर सम्मेलन, अर्थात यहीं से आपको हिंट करेगा स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पेट्रो डॉलर डील किससे संबंधित। अब लोग देख रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके यहाँ ऑलरेडी आ रहा है, जो आज से कितने साल पहले चल रहा है। ये कब डील हुआ था, नियर अबाउट 1974 में हुआ था। ये तब ये ट्रिक अप्लाई हो रहा था और आप लोग को आज भी नहीं समझ में आ रहा। बताऊं ये क्या है। ये कह रहा है पेट्रोल और डॉलर की डील जो किए थे कौन कौन किए थे। डॉलर के लिए मेन कौन है, यूएसए है। और पेट्रोल का निर्यात कौन करता है मेन रूप से, सऊदी अरब। इन्हीं दो देशों के मध्य हुआ है। और जो हमने बताया यही पेट्रोल डॉलर का डील था कि हम लोग किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे। अब डॉलर में इसका फ़ायदा हो रहा था यूएसए और इनका वो, तो इसीलिए अब ये डील कब हुआ था समझौता 1974 में। समाप्त कब हो रहा है, वर्तमान में 2024 में। और याद करने का तरीका समझ चुके होंगे। और यहाँ से आप अपना जो 5G गोला जोला गांठ बांधे वाला तरीका यही है कि जब आप उसके साथ वो किए रहेंगे तो खुद ब खुद निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लंदन में क्या सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने क्या है किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 में दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, RBI। और सीधा सीधा याद करवा तो एग्जाम में इसे खुजलेबा RBI SBI से भी जितना ऑप्शन रही सब। अब देखें हम लोग RBI के कुछ राइमिंग के हिसाब से रिस्क है और रिबीआई है यानी RBI है। तो इसका क्या बोलेंगे, ऐसे बोलना और जब ना याद हुई तो हम कमेंट में बताएंगे क्या बोलेंगे। रिस्क रिबीआई मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार क्या बोलेंगे, रिस्क रिबीआई मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला। अब ये भी है और रिबीआई RBI कुछ मैच कर रहा है, यही आंसर है। प्रश्न ही आंसर है और आंसर ही सिलेक्शन है। हाल ही में किसने एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए पहले 180 रहा, मतलब सबसे नीचे वाले से पहले नंबर पर। 4 प्रगति कई देहा 176 पर आई गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ये भी पूछा जाता है कि संस्था कौन सा सेंटर करती है। अब एल है और कोलंबिया है, एल कोल है, यहीं से क्या उठाई के कह सकते हैं पर्यावरणेल। क्या बोलेंगे, पर्यावरणेल। और कौन सा कोल प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसने जारी किया, यहाँ से ये हिंट मिलेगा। और ये वाला 176 एका कैसे याद हुई, इसके लिए आप सभी लोग को मेहनत करना पड़ेगा। ये आपको स्टेटस पर वीडियो लगाना पड़ेगा, दोस्तों के पास शेयर करें तो जो और भी ट्रिक तरीके हैं उसको भी बताया जाए। आप सभी लोग, आप सब लोग बस ऐसे टिकटॉक की तरह वीडियो देख लेते या वीडियो ना देख के कहा था सर जी खाली PDF ही मिल जाए वही तो सिर्फ उससे नहीं होगा, करना पड़ेगा संघर्ष। तो और शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है, एस्टोनिया रहा है। क्यों ये सब किया जाता है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करने के लिए ये सब किया जाता है कि कितना क्या कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की बात है। हाल ही में क्या विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है, इसका सही आंसर क्या है 17 जून को मनाया गया है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, अब 2-1 अपने हिसाब से देखिए, अन्यथा जो कह रहे हैं करिए थोड़ा हम भी। अब देखिए अपना जितना आज के इम्पोर्टेंट बन सकता था सब कवर किए, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। और ये भी मत करना अगर लाइफ में जल्दी सिलेक्शन लेना है कि करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं और 10 चैनल से पढ़ रहे हैं अलग अलग, सब बंटाधार हो जाए। एक ही चैनल को फॉलो करिए, वहीं से बहुत आपको नहीं बिलीव हो रहा है तो 2 चैनल देख ले, बस इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन फॉलो इक्को करना। गुरु आपके जब एक रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा। अब यहाँ से ग्रीन और रेड जोन शुरुआत होता है, पता हो चुका है, अभी तक जो पढ़े हैं वो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। जो इसके बाद आएगा ट्रेलर पिक्चर सिलेक्शन उससे होगा, क्योंकि नया पढ़ रहे हैं पीछे भूल रहे हैं तो क्या रिजल्ट 0 है। जब आप पिछला पुराना याद है उसी से सिलेक्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, क्या है, बोगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? अब बताओ क्या आंसर होगा? बांग्लादेश। यही बिना बोले बिना कंफ्यूजन के आंसर निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव दसबिन, क्या बोलते हैं? दसबिन स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? दसबिन अश्विन, आंसर होगा आर अश्विन। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्या हम लोग पढ़े हैं? पेमारुण खांडू अर्थात अरुणाचल प्रदेश। चंद्रांध्र बाबू नायडू अर्थात आंध्र प्रदेश। मोहन चरण क्या है? ओडिजी अर्थात ओडिशा। प्रेम सिंह तमांग अर्थात सिक्किम। यही अभी फॉलो कर लीजिए। देख रहे हैं कितना बिना कंफ्यूजन के आंसर निकल रहा। हाल ही में क्या है? लेमिस तसेची उत्सव 2024 कहाँ? तो ल से क्या हो गया? लद्दाख। हाल ही में कहाँ की राज्य पुलिस क्या है? मिशन जॉब निश्चय नशा योजना का प्रारंभ कहाँ किया है? जॉब से क्या होगा आंसर? पंजाब। और नशा से क्या होगा? नशा मुक्ति के लिए। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ है, तो सही आंसर क्या है? थॉमस सुलएयो। अगर अलग से याद किए होंगे तो यह लागी यहू लागी, लेकिन अगर आप क्या किए हैं? सिरिल राम कि भैया अब यार ऑप्शन तुम ही सब है, बताओ कौन सा होगा? अच्छा सिरिल राम, हम लोग क्या पढ़े हैं? अफ्रीका, यहीं से क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। थॉमस सुलहंग योगरी अर्थात हंगरी। अलग फिन जेंडर स्टेपलैंड अर्थात क्या हो जाएंगे? फिनलैंड। हाल ही में भारतीय सेवा में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन क्या है? नागस्त्रम घाती ड्रोन अर्थात यही पेश नेश जिलांग चिलांग। सही आंसर क्या है? नागस्त्रम। हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? हम लोग क्या बोले थे? साहित्य अकादमी युवा और बाल। युवा क्या बोले थे? वैशाली युवा अर्थात युवा। और गौर युवा पांडे अर्थात ये युवा हो गए। नंदिनी बालसेन गुप्ता, देवेंद्र बाल कुमार, ये हो गए। अब हिंदी इंग्लिश वाला, महिला लेडीज लोग इंग्लिश और जेंट्स हिंदी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रजोड़ी महोत्सव कहाँ मनाया गया? अर्थात ओडिशा। हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार, इसको क्या बोलेंगे? प्रिक्स यूनेस्को वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हो। स्मृति गुजर वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? अच्छा गुजर से क्या होगा? गुजरात। खीर भवानी मेला क्या बोलते हैं? खीर जम्मू वानी मेला किस राज्य में आयोजित हुआ? अर्थात क्या होगा? जम्मू कश्मीर। भी महत्वपूर्ण बन सकता था वो सब हमने कवर कराया है, पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया है। और आप सभी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग है, जो कुछ भी करंट फेयर या किसी भी जीएस पीडीएफ क्लास कोर्स के लिए यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लगा होगा। लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा, क्या है अगला कौन सा क्लास चाहिए, और जिस हिसाब से आप लोग बढ़िया रिस्पांस करेंगे उसी हिसाब से क्लास आएगा। और शेयर वही करना है, रोना धोना जादू टोना। और अगर पहली बार क्लास मिला है तो शायद हम लोग दोबारा ना मिलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, बेल आइकन हिट नहीं किए तो 2 साल बाद मिलेंगे तो कितनी दिक्कत पछतावा होगा, समझ सकते हैं। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपकी क्लास के लिंक पीडीएफ क्विज सब मिलते रहते हैं कि आप जो ये दिन में क्लास लगाएं शाम को क्यूज के थ्रू, कि जिससे रिवीजन भी हो सके और ये भी हो कि जो हम ट्रिक बता रहे हैं सिर्फ बकैती करत है कि आपको याद भी हो रहा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए दिल की अनंत गहराई से हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।